नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंदी लोक कथा पर बात करने वाले हैं। हम इस पूरी कहानी को एक ग्राफिक नॉवल की तरह देखेंगे, जहां हर एक चित्र हमें इस कहानी की गहराई में ले जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे फैसलों, उनके अंजाम और सबसे बढ़कर प्रायश्चित की एक बहुत ही मार्मिक यात्रा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी के पन्नों में चलते हैं। अच्छा, तो आइए इस सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पल की हताशा और स्वार्थ में की गई एक गलती किसी इंसान को हमेशा के लिए बर्फ की एक जीती जागती मूर्ति में बदल दे। एकदम कंपा देने वाला सवाल है ना। और बस यहीं से हमारे मुख्य किरदार की एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक जर्नी शुरू होती है। अध्याय 1, एक लापरवाह गलती और धुएं का अंजाम। तो कहानी के पहले सीन की कल्पना करते हैं। चारों तरफ जमा देने वाली बर्फ है, हड्डियां कंपाने वाली ठंड है। हमारा जो किरदार है वो ठंड से कांप रहा है और बस किसी तरह बचने की जल्दबाजी में कुछ गीली लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश कर रहा है। अब गीली लकड़ियां तो जलने से रहीं, लेकिन उनसे जो अंधा कर देने वाला, एकदम दम घोटने वाला धुआं निकला ना, वो पूरे बर्फीले इलाके में फैल गया। खुद को गर्म रखने की इस छोटी सी स्वार्थी कोशिश ने अनजाने में एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी। असल में उसी इलाके में एक बेहद शक्तिशाली देवता के पुत्र मौजूद थे, जिनका इस भयानक धुएं की वजह से दम घुटने लगा। अब इस पल की गंभीरता को समझिए। क्रोधित देवता के शब्द किसी कॉमिक बुक के एक सुपर ड्रामेटिक पैनल की तरह सामने आते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो उस इंसान के सामने प्रकट होते हैं और गरज कर कहते हैं कि तुम्हारे फैलाए इस धुएं के कारण मेरे बेटे की जान पर बनाई है, इसलिए मैं तुम्हें इसी धुएं में तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। अध्याय 2, कठोर बर्फीला श्राप, जहां माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जाहिर है उस आदमी ने गिड़गिड़ाकर बहुत माफी मांगी, लेकिन उसकी एक ना चली। आखिर प्रकृति और दूसरों की जान को खतरे में डालने वाली इस गलती को बिना सजा के कैसे छोड़ा जा सकता था। और फिर उससे मिला वो खौफनाक श्राप, मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्फ की तरह जमा दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस श्राप में एक बहुत ही खास कंडीशन भी थी। ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक ये इस बर्फीले रूप का इस्तेमाल पूरी तरह से निस्वार्थ होकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ना किया जाए। मतलब प्रायश्चित का इकलौता रास्ता निस्वार्थ सेवा ही था। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जवाबदेही से कोई नहीं बच सकता। जब कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचकर प्रकृति या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका एक अटल परिणाम होता ही है, जिसे भुगतना पड़ता है। देवता ने असल में यही एक गहरा नैतिक सबक सिखाने के लिए उस पर यह नियम लागू किया था। अध्याय 3, बर्फीले जीवन की परीक्षा, अकेलापन और कड़ा संघर्ष। अब जरा इन घटनाओं को एक फास्ट फॉरवर्ड मोन्टाज की तरह देखिए कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी एकदम तबाह हो गई है। वो उबलती हुई चाय मांगता है, लेकिन जैसे ही प्याला छूता है वो बर्फ बन जाती है। वो मदद करने के लिए किसी फल वाले की टोकरी उठाता है, सारे के सारे फल बर्फ में जमकर पत्थर हो जाते हैं। यहां तक कि जब वो पानी के बाहर तड़प रही एक मछली को बचाने की कोशिश करता है ना, तो उसके छूते ही पूरा का पूरा तालाब जम जाता है। सच में ये बर्फीला बोझ एक आम जिंदगी को पूरी तरह से नामुमकिन बना देता है। किस मनहूस घड़ी में मैंने इससे मदद मांगी थी, मेरे सारे फल बर्बाद हो गए। उस फल बेचने वाले का ये गुस्सा साफ दिखाता है कि हमारा किरदार किस गहरी निराशा में डूब चुका है। हर कोई उसे एक मनहूस, एक जादूगर समझकर कोसने लगा है। वो समाज के बीच रहकर भी एकदम अकेला और बेबस हो गया है। लोग उसे बर्फ का जादूगर कहकर मारपीट कर भगा देते हैं। अब वो पूरी तरह से कट चुका है, एकदम अकेला। और यहां एक बहुत ही गहरी विडंबना देखिए। जिस इंसान ने अपनी ठंड मिटाने के लिए स्वार्थी होकर आग जलाई थी, आज वही इंसान समाज की गर्माहट से पूरी तरह दूर खुद एक बर्फ का टुकड़ा बनकर अलग थलग पड़ गया है। अध्याय 4, जलते हुए गांव का बचाव, कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि हम इस मुख्य किरदार के अंदर आए बदलाव को साफ तौर पर देख सकते हैं। पहले उसका माइंडसेट क्या था? केवल अपनी सुरक्षा और अपनी गर्माहट, चाहे दूसरों की जान खतरे में क्यों ना पड़ जाए। लेकिन अब वो एक पूरे समुदाय को बचाने के लिए जानलेवा लपटों में कूदकर खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। अचानक एक दिन भयंकर अफरा तफरी मच जाती है। सामने की बस्ती में एक भयानक बेकाबू आग लग जाती है। सब कुछ जल रहा है, घर के घर खाक हो रहे हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे हैं।
एकदम किसी एक्शन कॉमिक बुक के उस पैनल की तरह, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही, आग की लपटें और चीख पुकार मची होती है। और ठीक उसी हाहाकार के बीच एकदम से उसे एहसास होता है, मैं जिस भी चीज को छूता हूं वो बर्फ बन जाती है, और बर्फ तो पानी है। मैं इन सबको बचा सकता हूं। बस यही वो सटीक पल है जब उसे समझ में आता है कि उसकी ये दर्दनाक और खौफनाक सजा असल में लोगों की जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। बिना एक भी सेकंड गवाए वो सीधे उस भयंकर और जानलेवा आग के एकदम बीचों बीच छलांग लगा देता है। उसे अब अपनी कोई परवाह नहीं है। उसे इस बात का रत्ती भर भी डर नहीं है कि वो पिघल जाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक सच्चे नायक की तरह मौत की लपटों में सीधा प्रवेश है। आग के बीच फंसी एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती के लिए रो रही थी। तब उसने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा, घबराइए मत दादी, आपकी पोती को कुछ नहीं होगा, सब सुरक्षित रहेंगे। जरा सोचिए, उसका वो बर्फीला स्पर्श जो पहले तबाही और परेशानी की वजह था, आज वही स्पर्श लोगों के लिए एक सुकून और जीवनदान बन गया था। अध्याय 5, निस्वार्थ सेवा से मुक्ति, प्रायश्चित का मार्ग। आग बुझ चुकी है, धुआं धीरे धीरे छंट रहा है। अब हम इस साहसिक बचाव के बाद के पलों को देखते हैं, और ये बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करता है कि कैसे उसके अंतिम निस्वार्थ कदम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरा का पूरा गांव जलकर राख होने से बच गया, परिवारों और जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, और सबसे बड़ी बात, उसका वो कठोर बर्फीला श्राप जो उसे सालों से एक मूर्ति बनाए हुए था, आखिरकार हमेशा हमेशा के लिए पिघल गया। जब गांव वालों ने उसे भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहा ना, तो उसने बहुत ही विनम्रता से बस इतना कहा, मैंने केवल वही किया जिसके लिए मुझे ये शक्ति दी गई थी। अब उसके अंदर कोई अहंकार या स्वार्थ नहीं बचा था। उसे ये गहराई से एहसास हो गया था कि वो तो बस दूसरों की मदद करने का एक माध्यम भर था। तो अगर हम इस पूरी लोक कथा के मुख्य संदेशों को एक साथ समेटें तो वो एकदम साफ हैं। पहला, बिना सोचे समझे किए गए कामों की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, अपनी गलतियों के लिए जवाबदेही लेना पूरी तरह से अनिवार्य है। और तीसरा, सबसे जरूरी बात, सच्चा प्रायश्चित और क्षमा केवल और केवल दूसरों की निस्वार्थ सेवा से ही मिल सकती है। तो अंत में एक विचार करने योग्य प्रश्न, कैसे किसी की सबसे बड़ी गलती अंततः वही हथियार बन सकती है जिसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए किया जाए। कमाल की बात है ना? ये प्रायश्चित की वो परिवर्तनकारी शक्ति है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सबसे बुरे पल भी हमें कुछ बहुत महान करने का रास्ता दिखा सकते हैं। इस बेहद खास कथा यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।